अब ज़्यादा हो रहा है भाई। एवेंजर्स डूम्सडे में सब कुछ लीक हो रहा है, मतलब मेरा तो हो गया। अब रिसेंटली इन्होंने घोस्ट राइडर लीक कर दिया। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, लीक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनता जा रहा है। तो यारो कैसे हो आप सब? इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड नए लीक्स एंड कुछ ऐसे कनेक्शंस जो कि एक्चुअली डूम्सडे को रिलेटेड बनाने वाले हैं। ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे से एक नई लीक क्लिप सामने आ रही है जो कि घोस्ट राइडर की है। एंड कहा तो ये जा रहा है कि ये रायन गॉसलिंग का नया घोस्ट राइडर होने वाला है। लीक्ड क्लिप को डिस्क्राइब करूं तो एक जंगल जैसी जगह है, चारों तरफ पेड़ वगैरह बिखरे हैं, जैसे कुछ पेड़ की तने जड़े वगैरह ऊपर की तरफ दिख रही है, मतलब पेड़ वगैरह उखड़ गए हैं ऐसा लग रहा है। और एक्चुअली भाई एक बंदा, मतलब हमारा घोस्ट राइडर ब्लैक कलर की जैकेट पहन के उस जंगल के बीच से सांस निकल रहा है, मतलब तेजी से निकल रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मतलब इन्होंने घोस्ट राइडर लीक कर दिया। अब ये घोस्ट राइडर निकोलस केज वाला भी हो सकता है, लेकिन जहां तक अभी जो रूमर आ रहे हैं ये एक्चुअली भाई रायन गॉसलिंग का न्यू घोस्ट राइडर हमें एमसीयू में देखने को मिलने वाला है। मतलब भाई कुछ बाकी नहीं रहा है जो मार्वल लीक नहीं कर रहा है। पहले तो मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आया कि चलो थोड़े बहुत सीन्स लीक हुए थे कि मज़ा आया इनको देख करके, चलो मूवी जो है लेजिट होने वाली। लेकिन अब सारे सरप्राइजेस अगर लीक हो जाएंगे तो मूवी का वो जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और अब मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझे नहीं बनना मार्वल का मसीहा। मतलब यार हम यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले नहीं पा रहे, वहाँ मार्वल के सीईओ का कहाँ मांगने जाऊंगा मैं। पर ओवरऑल बात करते हैं अपने नेक्स्ट लीक की, तो भाई यहाँ पर एक नई लीक सामने आ रही कि जो साइक्लॉप का कैरेक्टर जो कि मैं पहले क्लू में दिखाया गया था, वो एक्चुअली अपने आंखों से वो चश्मे जो भी होते हैं उनको निकाल करके एक दूसरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एवेंजर्स एग्जैक्टली उसी सेम टाइम पे एक्स-मैन के यूनिवर्स में पहुंचे हैं एंड वो अपनी स्पेसशिप से ये दृश्य देख रहे हैं, थॉर, कैप्टन अमेरिका, सारे एवेंजर्स जो कि गए हैं नए पुराने, येलेना वगैरह, कि ये देखो एग्जैक्टली इस तरह से साइक्लॉप्स दूसरे यूनिवर्स को बर्बाद करता है जो कि उनके यूनिवर्स के साथ इनकर्जन कोलैप्स करने वाले हैं। एंड थॉर सबसे पहले जाएगा साइक्लॉप्स को ये बात बोलने के लिए कि देखो तुम जो कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो एंड हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन अगर हम मिल के काम करें। और ये बात इसलिए भी सेंस बनाती है क्योंकि जो हमें भाई रिसेंट वो टीजर ट्रेलर थॉर का देखने को मिला था, जो कि देखने को नहीं सिर्फ सुनने को मिला था, वो एग्जैक्टली इसी सिनेरियो पे आ रहा है, फिट हो रहा है। कहने का मतलब थॉर सबको इकट्ठा करने का काम करेगा, इस मूवी के अंदर सबको समझाने का काम करेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि साइक्लॉप्स थॉर की बात नहीं मानने वाला है, जहां पर साइक्लॉप्स वर्सेस थॉर की एक बहुत सॉलिड फाइट होने वाली है जो कि मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा। मतलब मुझे नहीं पता कि थॉर कैसे compete करेगा साइक्लॉप्स, या साइक्लॉप कैसे थॉर से compete करेगा। ये गॉड वर्सेस सुपर ह्यूमन की फाइट लेजिट होने वाली है जो कि सब लीक ही कर दे रहे हैं यार। तो मूवी में देख के मैं पता नहीं कैसे क्या एक्सपेक्टेशन लगाऊं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब तो लेजिट सिनेरियो मूवी के अंदर होने वाले हैं। एंड रिसेंटली भाई कुछ सीन्स और भी लीक हुए हैं जहां पर डूम अपने भाई थ्रोन पे बैठा हुआ है, एक बिल्डिंग मतलब महल जो उसका होता है वो बैठा हुआ है एंड बीच में चारों तरफ ऐसे मिरर्स टाइप कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। और जो वो एवेंजर्स डूम जो की क्लॉक हमें देखने को मिली थी उसके जैसा ही पीछे बैकग्राउंड में शीशे वगैरह लगे हुए हैं। तो भाई ये लीक जो है ये काफ़ी लेजिट साबित हो रही है। और उसी महल की दीवारों में उसने बहुत सारे कैरेक्टर को चुनवा के रखा हुआ है। एंड नाउ भाई ये लीक जो है लैथवेरिया से होने वाली, मतलब एवेंजर्स डूम में डॉक्टर डूम का जो यूनिवर्स है ये वहाँ से कनेक्ट होने वाले। और ऐसी तो लीक्स ये भी आ रही हैं कि जो फैंटास्टिक फोर की मूवी में दिखाई गई इनके यूनिवर्स से डॉक्टर डूम नहीं कनेक्ट होने वाला। डॉक्टर डूम की एक लेजिड यूनिवर्स और एक लेजिड स्टोरी होगी जो कि हमें अपकमिंग मूवीज में इंट्रोड्यूस करवा दी। मतलब डूम्सडे में हमें डॉक्टर डूम के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी क्लियरली तो नहीं बताया जाने वाला। डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी सीक्रेट वॉर्स के फर्स्ट हाफ में एक्सप्लेन की जाएगी कि बंदा कौन है, कहाँ से आया, क्या कर रहा है। वैसे तो कॉमिक्स वालों को पता है कि डॉक्टर डूम के ओरिजिन लैथवेरिया में, तो उसकी माँ चुड़ैल, उसके पिता एक साइंटिस्ट थे, माता जो विश थी चुड़ैल थी, उनकी गलती की वजह से वो मारी गई, गांव वालों ने मार दी, उन्होंने गांव वालों के बच्चों की बलि दे दी थी अपने जादू के चक्कर में। और फिर वहाँ से डॉक्टर डूम और उसके पिता को निकाला गया, उसके पिता भी मारे गए बर्फ में क्योंकि कुछ बैरन के आदमी लोग ने उसको मार दिया। डूम फिर किस तरह से अमेरिका पहुंचा, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह, रीड से मुलाकात हुई कॉलेज इंटर्नशिप के दौरान,
और वो आगे चल के नए नए साइंस पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके साथ धोखा हुआ, वहाँ से भाग गया मॉन्क बन के, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ऐसे गया माउंटेन्स पे, जादू सीखा, फिर जादू साइंस को मिक्स किया, वापस आया और किस तरह से पूरे लेथवेरिया पे वापस कब्जा किया जहाँ से उसे निकाला गया था, वहाँ का राजा बना। और बहुत सारी चीज़ें की जो कि आपको मूवी में देखने को मिली थी, ये सब हमें सेकेंड हाफ में एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड नाउ भाई, अब मूवी को लेकर के एक्साइटमेंट तो बढ़ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई। घोस्ट राइडर, साइक्लॉप्स, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, साइक्लॉप और थॉर की फाइट अलग अलग, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थे वो सारे एवेंजर्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि हमें टोनी स्टार का आयरन मैन, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ आयरन मैन भी मूवी में नजर आ जाए। सीक्रेट वार्स में तो कंफर्म है, लेकिन डूम में इसके चांसेस काफी कम है भाई। एक्चुअली हमारा स्पाइडरमैन इसमें नहीं होने वाला है, टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन जो कि ब्रांड न्यू डे में होगा, इसकी डेथ हो जाएगी और विनम इसको रिवाइव करेगा मूवी के अंदर। ये सब लीक्ड आ रहे हैं हमारे सामने, यानी अब ये रोज का हो गया। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।